जोहार आदाब, मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। कोरोना काल का 18 माह गुजर चुका है और 18 महीना से लगभग स्कूल बंद है। और वैसे स्कूल की आज मैं बात करूँगा जो छोटे मंझोले हैं और निजी विद्यालय हैं और अपना प्राइमरी सेक्शन वो लोग चलाते हैं और समाज में इनका अपना अलग भागीदारी है और समाज नव निर्माण में इसका अपना स्थान रहा है बिना किसी सरकारी सहायता के। लेकिन इस कोरोना काल में जो उसके साथ गुजरा है वो किसी से छुपी नहीं। उसकी सुध लेने वाला आज तक उनके पास कोई आया नहीं, सरकार की ओर से नहीं प्रशासन की ओर से। आइए जानते हैं, फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और दुर्गा पूजा का समय है और इस कोरोना काल में जो आर्थिक क्षति हुई है उसके बावजूद भी अभी उनका क्या हाल है और इस वर्ष का जो दुर्गा पूजा है वो कैसे मना रहे हैं इस विद्यालय के संचालक और उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों का क्या हाल। आइए जानते हैं, हमारे साथ में है एक ये कोरोना काल में ये 18 महीना से जो चल रहा है, हम शिक्षकों का हालत बहुत ख़राब हो गया है। पर त्योहार का क्या कहिएगा, अपने क्लासरूम में घुसते हैं तो इतनी दयनीय स्थिति हो गई है स्कूल की। बेंच सारा टूट गया है, बिखर गया है, लग रहा है कि हमारा किस्मत ही टूट गया है, बिखर गया है। पता नहीं ये स्कूल कब खुलेगा। काश खुल जाता जितना जल्दी, तो कम से कम हम लोग जीवन धारा में वापस आ जाते हैं। से संचालित है और 4 वर्ष होने के कुछ ही महीनों के बाद, 4 वर्ष के पूरे होने के कुछ ही महीनों बाद कोरोना आ गया, विद्यालय को बंद कर दिया गया। अब ये स्थिति है कि हमारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अन्य कार्य करने वाले निम्न वर्गीय कर्मचारी हैं, सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और हमारी सुध लेने वाले न राज्य सरकार हैं न स्थानीय प्रशासन है। बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। सारे कार्यालय, सारे क्षेत्र अपने अपने पूर्व कार्यानुसार संचालन हो रहे हैं, लेकिन इन विद्यालयों को खोलने की सुध किसी ने नहीं ली है। इसका सीधा असर उन शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ उन अभिभावकों के बच्चों को भी जाता है, जिनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय हो गया है। और यदि यही हाल रहा तो आने वाला भविष्य बहुत ही खराब और दयनीय हो जाएगा। बच्चों का अंधकार में जीवन बहुत ही बुरा स्तर से गुजर रहा है। मैं सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके प्राइमरी सेक्शन को भी खोलने की कृपा की जाए, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन हर विद्यालय की आत्मा होती है और सभी बच्चे बाज़ार घूम रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं और सभी जगह वो ट्यूशन वगैरह कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या विद्यालय आने के बाद क्या उनमें कोरोना आ जाएगा? ये एक बड़ा ही संजीदगी वाला सवाल है। यदि वो विद्यालय में आने के बाद कोरोना हो जाएगा तो ये अपने आप में ये प्रश्न एक हास्यास्पद प्रश्न है। स्थानीय प्रशासन को और राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि बच्चों का भविष्य, एक मकान हम लोग बनाते हैं, यदि हम नीचे तबके के स्तर पर यदि हम गारा से, मिट्टी से एक मकान खड़ा करेंगे तो क्या मकान 2 मंजिला और 3 मंजिला तक ठोस अवस्था में मजबूती के साथ अपना आभार व्यक्त करते हुए खड़ा रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब वो नहीं खड़ा रह पाएगा तो हम बाल्यावस्था में कि शिक्षा का स्तर इतना खराब कर दें और यदि उनको शिक्षा का सही दृष्टिकोण से ज्ञान नहीं मिलेगा तो इसका सीधा असर आने वाला भविष्य पर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था और देश की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। मैं एक बार पुनः राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं केंद्र सरकार तीनों से अपील करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके पूजा के पश्चात प्राइमरी सेक्शन को अन्य मिडिल और हायर सेक्शन की तरह विद्यालय खोलने का कष्ट करें और इसके लिए सारा विद्यालय परिवार और शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ अभिभावक वृंद आपका तहे दिल से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नहीं रह रहे हैं, चूँकि स्वयं आप एक स्कूल संचालक भी रहे हैं और उस दरमियान में जब से 2020 से जो लॉकडाउन हुआ है तब से स्कूल आज तक बंद है। तो स्कूल बंद होने के कारण जो है जितने भी छोटे छोटे स्कूल संचालक हैं सभी का स्थिति बहुत दयनीय हो गया है। बहुत सारा स्कूल ऐसा है कि जो अपना गाड़ी घोड़ा सब बेच करके, यहाँ तक कि कुछ का ज़मीन भी बेच करके वो अपना अभी 2 साल से परिवार चला रहा है।
और सरकार जो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, क्योंकि सरकार को हम लोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ तो हम लोग सरकार को बहुत हेल्प किए थे, अपने स्तर से चंदा इकट्ठा करके बाहर से आने वाले लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत किए थे, बहुत चंदा और दान भी दिए थे। लेकिन सरकार आज जब लॉकडाउन पूरा हुआ, दूसरा लॉकडाउन हुआ, तो हम लोग को के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा इत्यादि जो है राज्यों में प्राइमरी स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल भी खुल चुका है। 1 से 5 तक खुल चुका है, 9, 10 तो पहले खुल नहीं चुका था, लेकिन नीचे भी स्कूल का खुल चुका है। लेकिन आज तक सरकार, जबकि झारखंड में कोरोना का जो प्रतिशत था वह अन्य राज्यों से बहुत कम था, उसके बाद भी जो है झारखंड में अभी तक नहीं खुला है, जिसके कारण कि प्राइवेट स्कूल का जो स्थिति है, छोटे छोटे स्कूल का तो बहुत हालत ख़राब है, जो कि भुखमरी के कगार पर है। कुछ बहुत सारे स्कूल के स्टाफ को हम देखते हैं कि टोटो चला रहा है। खुद मेरे स्कूल का भी एक शिक्षक है जो कि आज ऐसे कगार पर आगे MA कर करके जो टोटो चला रहे हैं। तो सरकार को इस पर अति शीघ्र ध्यान देना चाहिए और स्कूल को खुलवाना चाहिए। सरकार से मेरा यही विनती है कि जल्दी अति शीघ्र हम लोगों पर ध्यान दें। लोयला कॉन्वेंट स्कूल के प्राचार्य, हमारी सरकार हमारे ऊपर प्राथमिक स्कूल के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। पिछले दो साल से हमारे स्कूल में सभी शिक्षक और ये भुखमरी के कगार पर है। सरकार के तरफ से कोई सहायता नहीं है, ना आर्थिक सहायता है, ना किसी प्रकार की कोई सहायता है। इसके लिए कोई सोच नहीं है सरकार का। और ये सोचनीय विषय हो गया कि अब हम लोग अपना कैसे जीविका चलाएं। इसके लिए सरकार कोई ध्यान नहीं इसकी तरफ दे रही है। और हमारा समाज में बहुत योगदान रहता है, छोटे स्कूल का योगदान एक समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये सरकार को कोई ध्यान नहीं है। इसके लिए सरकार हमारे लिए कुछ उपाय करे या फिर कुछ सोचे ये जल्द से जल्द, ताकि फिर हम लोग सुचारू रूप से स्कूल